नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर बात होगी वो बहुत गंभीर विषय है। नेपाल को मिला है 28 मंगसिर तक का समय। दूसरा, नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसका अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। इस दुनिया में केवल एक ही देश ऐसा है जिसका अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा, नेपाल के ऊपर इस समय अमेरिका 28 मंगसिर के बाद अमेरिका बहुत गुस्से में आएगा और उतने ही गुस्से में आएगा जितने गुस्से में अमेरिका सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, वेनेजुएला, सोमालिया आदि के ऊपर आया और इन देशों को अमेरिका ने तबाह कर दिया। सैन्य कार्रवाई से या इकोनॉमिक कार्रवाई से अमेरिका ने इन देश को तबाह कर दिया। तो क्या 28 मंगसिर के बाद अमेरिका नेपाल के ऊपर भी कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जो विश्लेषक हैं और इकोनॉमिस्ट लोग हैं उनका कहना है कि 28 मंगसिर के बाद अमेरिका नेपाल के ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई करने की जरूर सोचेगा और हो सकता है डॉलर का यूज भी बंद करवा दे। नेपाल के इकोनॉमिस्ट लोग कह रहे हैं, जिससे कि नेपाल की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। और सोशल मीडिया पे बोलने वाले एंकरों का कहना है कि नेपाल के ऊपर सैन्य कार्रवाई भी अमेरिका कर सकता है। ये कहना है नेपाली लोगों का। और मेरा कहना है कि अमेरिका नेपाल का कुछ भी नहीं कर पाएगा। चाहे अमेरिका को कितना भी गुस्सा क्यों ना आ जाए नेपाल के ऊपर, फिर भी नेपाल की इकोनॉमी को और नेपाल को तबाह करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि अमेरिका ने महाशक्ति सोवियत संघ को तबाह कर दिया, सीरिया जैसे पैसे वाले देश को तबाह कर दिया, इराक जो काफ़ी पावरफुल था उसको तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, उत्तरी कोरिया को उतना गरीब बना दिया, पाकिस्तान को उतना गरीब बना दिया। तो नेपाल पे कार्रवाई करेगा तो नेपाल भी तो वैसे ही तबाह हो जाएगा। ये आपकी सोच हो सकती है क्योंकि आपको वर्ल्ड राजनीति का पता नहीं है। विश्व में जो वैश्विक राजनीति है उसकी जानकारी आपके इकोनॉमिस्ट लोगों को नहीं है। आपके इकोनॉमिस्ट लोग ये तो जरूर जानते हैं कि इकोनॉमी समझते हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं, लेकिन विश्व राजनीति समझनी पड़ेगी। और जब विश्व राजनीति आपके इकोनॉमिस्ट लोग समझ जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा या आपको भी पता लग जाएगा कि अमेरिका नेपाल का कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए, जिन देशों ने अमेरिका से दुश्मनी मोल ली है वो तबाह हुए, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। ठीक है, ये लगभग कन्फर्म है। अब नेपाल बहुत बड़ी दुश्मनाई अमेरिका से ले रहा है एनसीसी पास न करके। और अमेरिका ब्रिटेन ने बहुत कोशिश की है नेपाल को मित्रता नेपाल से बनाए रखने की। 200 सालों से अंग्रेज लोगों का सपोर्टर रहा है नेपाल, सहयोगी देश रहा है। अब नेपाल चीन के पाले में जाता है तो अंग्रेजों को या अमेरिका ब्रिटेन को गुस्सा आएगा ही आएगा। नेपाल से या नेपाल में लोकतंत्र लाने में ब्रिटेन और अमेरिका का ही हाथ है। ठीक, इतनी मेहनत अमेरिका ब्रिटेन ने नेपाल पे कर रखी है। अब नेपाल यदि चीन के पाले में चले जाता है तो अमेरिका ब्रिटेन बहुत ज़्यादा गुस्से में आएंगे, ये लगभग कन्फर्म है। और इसी चीज़ की चिंता सता रही है नेपाल सरकार को या नेपाल के इकोनॉमिस्ट लोगों को कि कहीं हमें भी अमेरिका तबाह ना कर दे। तो दोस्तों, अमेरिका किस चीज़ से तबाह करता है? अपने शत्रु राष्ट्रों को। नेपाल अब शत्रु राष्ट्र की लिस्ट में आ गया अमेरिका के। ठीक है, तो अमेरिका किस चीज़ से तबाह करता है? अमेरिका दो चीज़ों से तबाह करता है। एक, किसी देश के ऊपर सैनिक उपस्थिति करता है यानी सैनिक कार्रवाई करता है, और एक इकोनॉमिक कार्रवाई करता है, और तब वो देश तबाह हो जाते हैं। यही इतिहास रहा है। तो बात करते हैं पहले सैन्य विकल्प का कि क्या अमेरिका सच में नेपाल के ऊपर सैन्य कार्रवाई करेगा, जैसा कि नेपाली विश्लेषकों का कहना है। दोस्तों, नेपाल के ऊपर सैन्य कार्रवाई करने का जगह कहाँ से है पहले आप ये बताइए। एक, तीन तरफ तो भारत है और एक तरफ चाइना है। चीन अपनी जमीन अमेरिका को देगा नहीं, भारत अपनी जमीन अमेरिका को देगा नहीं। क्योंकि सबसे पहले बात ये जानना कि नेपाल पे अमेरिकी हमला या अमेरिका की सैनिक कार्रवाई वो सीधे भारत के साथ लड़ाई हो जाएगी अमेरिका की। कैसे होगी? क्योंकि भारत की जनता आज भी एक ही चीज जानती है कि भारत की आम जनता, जिसे राजनीति से मतलब नहीं, वो एक ही चीज जानती है कि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और नेपाल हिंदुओं का एक देवभूमि है। ठीक है,
यहाँ पे सभ्यताओं की लड़ाई भी तो है। आपको क्या लगता है कि हिंदू और ईसाइत के बीच झगड़ा नहीं चल रहा है? बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है भारत में। 5,000 एनजीओ बंद करवाए ईसाइत के नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। इसीलिए तो ब्रिटेन, कनाडा, वेटिकन सिटी नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर लगाते रहते हैं और रिपोर्टें देते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ गलत हो रहा है। इसीलिए ना कहते हैं, क्योंकि 5,000 एनजीओ बंद करवाए नरेंद्र मोदी ने पिछले 2015 से लेके और 2020 तक। सभ्यताओं की लड़ाई चल रही है और भारतीय हिंदू जो लोग हैं वो ईसाइत और इस्लाम के खिलाफ लड़ ही रहे हैं। और बीजेपी जो है वो हिंदू वोट, हिंदुओं को एक करने में सफल हुई, इसलिए बहुमत में आई, ठीक है। अब यदि बीजेपी कहीं से अमेरिका को रास्ता देती है तो बीजेपी गिर जाएगी, समाप्त हो जाएगी भारत से। नेपाल पे कार्रवाई करने का जो रास्ता है, नेपाल में अपनी सेना भेजने का जो रास्ता है, फाइटर प्लेन भेजने का जो रास्ता है, वो है भारत। क्योंकि यहाँ डियागो गार्सिया से अमेरिका ऐसी कार्रवाई कर सकता है। पूरे इस क्षेत्र में अमेरिका के 35 सैन्य अड्डे हैं और लगभग इस समय 2.5 लाख सैनिक मौजूद हैं। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी पावर इस क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ से अमेरिका चाहे तो नेपाल पे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन रास्ता भी तो चाहिए कार्रवाई करने के लिए। अमेरिका अपने फाइटर प्लेन ले कहाँ से जाएगा, अपनी सेना ले कहाँ से जाएगा? एक तरफ तो चाइना है और दूसरी तरफ भारत है, यानी अमेरिका के पास में रास्ता ही नहीं है। और भारत का भी रास्ता दे देगा अमेरिका को? लगता है कोई चांस नहीं है, क्योंकि दुनिया आज एक ही चीज जानती है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है और भारत में भी हिंदू होते हैं और दोनों की सीमाएं खुली हैं। यानी नेपाल पे हमला सीधे भारत पे हमला माना जाएगा और दुनिया में भारत की थू थू होने लग जाएगी। यदि अमेरिका नेपाल पे अटैक करता है तो क्यों होगी थू थू? क्योंकि दुनिया तो यही ना जानती है कि नेपाल और भारत हिंदू राष्ट्र हैं और दोनों मिलके रहते हैं और दोनों भाई भाई हैं, यही ना जानती है। हालांकि काला पानी के विवाद पे कुछ कुछ लोगों को पता पड़ा है कि नेपाल और भारत के बीच में भी विवाद है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया यही जानती है कि नेपाल और भारत एक सच्चे मित्र हैं और दोनों हिंदू देश हैं और दोनों भाइयों की तरह रहते हैं। अब यदि अमेरिका का हमला होता है, नेपाल के ऊपर अटैक होता है, तो दुनिया भर में भारत की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी, चीन की नहीं होगी। और आपको तो पता ही होगा कि भारत के जो लोग राजनीति नहीं जानते हैं वो केवल एक ही चीज जानते हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है और उस पर कोई कुछ करेगा तो भारतीय लोग उसका साथ देंगे, भारतीय हिंदू तो साथ देंगे। वेटिकन सिटी पे कोई अटैक कर दे तो सारे ईसाई एक हो जाएंगे, आपको पता है कि नहीं? मक्का मदीना पे कोई अटैक कर दे तो सारे मुस्लिम एक हो जाएंगे। तो नेपाल पे जब अटैक होगा तो 100 करोड़ हिंदू एक होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं का वो इज्जत है, सम्मान है, ठीक है। नेपाल देवभूमि ना है, 100 करोड़ हिंदुओं की इज्जत पे अटैक माना जाएगा वो सीधे। तो सारे अटैक हिंदू एक होंगे कि नहीं होंगे? और यदि भारत की सरकार, कोई भी सरकार हो, अमेरिकी सेना को रास्ता देती है तो सरकार तुरंत गिर जाएगी, भारत में एक झटके में गिर जाएगी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो मोदी की हो, चाहे वो किसी की भी हो। क्योंकि भारत की आम जनता नेपाल को अपना सच्चा मित्र के रूप में ही देखती है। हाँ, भारत की आम जनता वहां पे ओली का विरोध जरूर करती है, ठीक है, और बोलती है कि ओली को चाइना ने पाला है, कम्युनिस्ट ना है ओली, तो ओली को चाइना ने पाला है, ओली को ही दुश्मन मानती है। और इस समय जब देववा की सरकार आई तो भारतीय अब सोचने लग गए कि अब तो नेपाल पूरा फिर मित्र हो गया, ओली गिर गया, अब अच्छा हो गया। यानी भारतीय लोग हर मामले में नेपाल को मित्र ही मानते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा कि भारत कहीं से रास्ता दे देगा अमेरिका को? कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये भारत की संप्रभुता पर अटैक होगा यदि नेपाल पे अटैक होता है, क्योंकि भारत में सभ्यताओं की लड़ाई चल रही है और कोई भी हिंदू ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है कि नेपाल पर ईसाईयत का अटैक हो। रही यूनाइटेड नेशन में, पहले ऐसे डायरेक्ट अटैक तो नहीं ना करेगा अमेरिका, सबसे पहले बात यूनाइटेड नेशन में जाएगी। तो अमेरिका क्या बोल के मनाएगा दूसरे देशों को कि हम क्यों नेपाल पे अटैक करने जा रहे हैं? कोई कारण तो हो। बोलेगा नेपाल एमसीसी पास नहीं कर रहा है, तो दुनिया बोलेगी नहीं कि भाई वो तो उसकी मर्जी है, नेपाल की पास करे न करे, उसको नहीं चाहिए आपका ऐड, बस बात खत्म। यानी अमेरिका यूनाइटेड नेशन में जा भी नहीं सकता है इस मुद्दे को लेके। और जब तक यूनाइटेड नेशन से सहमति नहीं बनी तब तक अमेरिका नेपाल पे अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक। और हमने माना यूनाइटेड नेशन में सहमति बन गई, क्योंकि
जब नेपाल पे अटैक करने की बात आएगी तो फ्रांस एक ऐसा देश है जो वीटो करेगा, ब्रिटेन वीटो नहीं करेगा। ब्रिटेन भी कहेगा कर दो हमला, ठीक है। अमेरिका तो चाहेगा ही हमला कर दें, रूस भी चाहेगा हमला कर दो, और चीन भी चाहेगा हमला कर दो। क्यों चाहेंगे? क्योंकि चीन और रूस इस मौके को नहीं गंवा सकते हैं। अगर नेपाल के ऊपर अटैक करता है अमेरिका तो उनको पता है कि भारत और अमेरिका में दुश्मनी हो जाएगी। क्यों होगी? भाई सीधी बात है, नेपाल में आग लगेगी तो भारत में लगेगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। और आपने देखा होगा रूस ने पूरी ताकत लगा रखी है चीन और भारत को मित्र बनाने में। चीन बार बार भारत को संदेश भेजता है कि आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आप हमारे सच्चे मित्र हो। और 3000-4000 साल की दुआइयां चीन देता है कि भाई भारत आप हमारे मित्र नहीं हो, हमारा मित्र हो, ठीक है। हमारा जो दुश्मन है वो अमेरिका है, भारत नहीं। ये चीन बार बार कहता है। अभी चीन ने कहा था कि अगर भारत चाहे तो भारत और चीन की इतनी गहरी मित्रता हो सकती है कि उसे हिमालय भी नहीं रोक सकता है, यानी दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती है। और वैसे भी चीन का दुश्मन भारत नहीं है, ठीक है। चीन का असली जो टक्कर है वो अमेरिका से है। इसलिए चीन हर हाल में चाहता है कि भारत हमारे साथ में रहे, और रूस भी चाहता है भारत हमारे साथ में रहे। रूस चाहता है कि भारत, चीन और रूस मिलके एक त्रिगुट बनाए और अमेरिका की जो प्रभाव है दुनिया में उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दें, ठीक है। और इस पे रूस ने पूरी ताकत लगा रखी है। 1995 से त्रिगुट बनाने की बात हुई थी, 1995 में, जिसमें भारत, चीन और रूस की बात हुई थी कि तीनों मिलके अगर एक हो जाते हैं तो अमेरिका के पावर को कम कर पाएंगे दुनिया से। तो रूस और चीन अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका यदि नेपाल पे कार्रवाई करता है तो भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि भारत अपना स्पेस देगा नहीं। अमेरिका यदि जबरदस्ती आना चाहेगा अमेरिका के प्लेन व्लेन भारत के स्पेस से, तो भारत की मिसाइलें उसको मार गिरा देगी, ठीक है। भारत गधा नहीं है कि अमेरिकन रशियन हथियार खरीदता है, क्योंकि भारत को अच्छे से पता है कि चीन यदि जिस दिन खत्म हो गया उस दिन फिर भारत का नंबर है। ये भारत के जो विश्लेषक लोग हैं, जो भारत को चलाते, जो शक्तियां भारत को चला रही है, वो अच्छे से जानते हैं कि चीन यदि खत्म हो गया तो उसके बाद अमेरिका भारत के ऊपर भिड़ेगा और वो भारत को भी खत्म करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद एक छत्र राज हमेशा के लिए अमेरिका का हो जाएगा। इसलिए भारत रशियन हथियारों को खरीदता है। अमेरिका ने कितनी कोशिश की कि भारत पे प्रतिबंध लगाएंगे अगर रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा, फिर भी भारत ने खरीदा। और इस समय भारत और अमेरिका के बीच में बहुत भीतर ही भीतर तनाव चल रहा है। यानी भारत अपने स्पेस का इस्तेमाल कभी नहीं करने देगा अमेरिका को, कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उससे भारत में अस्त व्यस्त हो जाएगा। भारत भी अगर नेपाल पे अमेरिकी कार्रवाई होती है तो भारत अस्त व्यस्त होगा ही होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है कि भारत स्पेस दे दे। चीन रूस वीटो नहीं करेंगे। चीन रूस चाहेंगे कि अमेरिका नेपाल पे अटैक करे, क्योंकि उनको बोलने का बहाना मिल जाएगा, ठीक है, भारत को, कि देखो तुम्हारे स्वाभिमान पे अटैक कर दिया अमेरिका ने। यानी चीन रूस तो यही ना चाहते हैं कि अमेरिका भारत किसी भी हाल में हमारे पक्ष में आए, और ये सबसे बड़ा बहाना होगा चीन रूस के लिए भारत को अपने पक्ष में करने का, अमेरिका का नेपाल पे अटैक। आप सीधा ये समझें कि भारत यानी नेपाल पे हमला, भारत पे हमला होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। और आपको पता है भारत की सेना दुनिया में चौथे नंबर की सेना है। 13 लाख एक्टिव आर्मी, 18 लाख पैरामिलिट्री फोर्स और यही लगभग 20 लाख रिजर्व आर्मी है। तो अमेरिकी सेनाएं नहीं आ सकती है, क्योंकि भारत की सेना का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। और इधर आरएसएस वाले बैठे हैं। आजकल मोहन भागवत और अमेरिका के बीच में बहुत टेंशन चल रहा है। मोहन भागवत दबा के अमेरिका के खिलाफ स्पीच कर रहे हैं, ठीक है, ईसाईयत के खिलाफ। और भारत में हिंदू संगठन जहां जहां धर्म चेंज हो रहे हैं वहां वहां हिंदू संगठन जाके उसको रुकवा रहे हैं। बड़ा टेंशन चल रहा है ईसाईयत और हिंदुओं के बीच में। मुस्लिम हिंदुओं के बीच में भी चल रहा है, ईसाईयत हिंदुओं के बीच में भी टेंशन चल रहा है। यानी नेपाल पे हमला, भारत पे हमला होगा। आप सीधा ये समझें। वैसे भी भारत और नेपाल मैत्री संधि 1950 में हो रखी है। यानी कोई चांस नहीं कि अमेरिका नेपाल पे अटैक कर दे, क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। न तो भारतीय स्पेस से वो मिसाइल फेंक सकता है, न फाइटर प्लेन ले जा सकता है। दूसरी तरफ चाइना है,
तो चाइना तो जगह देगा नहीं अमेरिका को नेपाल पे अटैक करने के लिए। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में दुश्मनी चीन और रूस दोनों चाहते हैं। चीन क्यों चाहता है? क्योंकि चीन और भारत की सीमा बहुत लंबी है, जो कि तिब्बत से लगती है। यदि भारत और अमेरिका में दुश्मनी हो जाती है तो तिब्बत हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए कोई चांस नहीं है कि अमेरिका नेपाल पे अटैक करे। क्या बोल के अटैक करेगा? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। कोई कारण नहीं बनता है कि नेपाल पे अमेरिका अटैक करे। आपके जो विश्लेषक लोग हैं, इनको आप क्या कीजिए, पागलों के अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। ये आपको झूठ फूट भड़काते रहते हैं, झूठ फूट गलत बोलते रहते हैं। नेपाल में एमसीसी पास नहीं हुई तो क्या अटैक कर देगा अमेरिका? कोई चांस नहीं है। अब दूसरा है इकोनॉमिक जो सैंक्शन लगते हैं वो। तो इकोनॉमिक जो प्रतिबंध लगते हैं, आर्थिक प्रतिबंध, उससे भी नेपाल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, क्यों और कैसे ये हम अगले भाग में बताएंगे। और ये अगला भाग आपको कब चाहिए, कल चाहिए और कितने बजे चाहिए, आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं। फिलहाल आप निश्चिंत रहें, अमेरिका किसी भी प्रकार की कोई भी सैन्य कार्रवाई नेपाल के ऊपर नहीं कर सकता है। ठीक, धन्यवाद।